हेलो नमस्कार, मैं शमशाद। आज मैं नेताजी का चश्मा का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ आंसर के साथ जो क्लास 10 हिंदी बुक से है आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ लेकर। इस क्वेश्चन से आपको अपने पढ़ाई स्टडी में काफ़ी समझने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी के काम से हर 15वें दिन कस्बे से कौन गुजरता था? ऑप्शन में पान वाला, मेयर, हालदार साहब या इनमें से कोई नहीं। तो हालदार साहब कंपनी के काम से हर 15वें दिन क्या थे? कस्बे से गुजरते थे। दूसरा सवाल है, शहर के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवा दी गई? शहर के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवा दी गई? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन है मेयर, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। हमारा तीसरा सवाल है, प्रतिमा में किस चीज की कमी थी जो देखते ही खटकती थी? प्रतिमा यानी जो स्टैचू जो सुभाष चंद्र बोस की जो बनी हुई थी उसमें एक कमी रह गई थी मूर्तिकार के बहुत जल्दी बनाने को लेकर के। तो उसमें ऐसी क्या कमी थी? तो कमी क्या थी? ऑप्शन है चश्मा, ऑप्शन है टोपी, ऑप्शन है बटन, ऑप्शन है जूता। तो राइट आंसर है चश्मा। चौथा सवाल हमारा है, हालदार साहब कस्बे के चौराहे पर क्या करने के लिए रुकते थे? हालदार साहब थे ऑलवेज जो कस्बे के चौराहे पर जो रुकने का उनका जो था आदत था, तो वो क्यों रुकते थे? तो ऑप्शन आंसर इज पान खाने के लिए, कपड़ा चेंज करने के लिए, रोटी खाने के लिए या फिर मैच देखने के लिए। तो इन सभी में से हमारा आंसर है पान खाने के लिए। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है, पहले मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा था? पहले मूर्ति पर किस प्रकार का चश्मा था? मोटे फ्रेम वाला, पतले फ्रेम वाला, तार फ्रेम वाला या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है मोटे फ्रेम वाला। हमारा छठा सवाल, दूसरी बार किस प्रकार के फ्रेम वाला चश्मा था? पहली बार में तो मोटे फ्रेम का था, तो दूसरी बार वाला कौन सा चश्मा था फ्रेम वाला? तो पहला है मोटा फ्रेम, लकड़ी का फ्रेम, तार का फ्रेम या छोटा फ्रेम। तो इसका राइट आंसर है तार का फ्रेम। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। सातवां सवाल हमारा है, सातवां सवाल पे अब हम लोग जाएंगे, ठीक है? तो सातवां सवाल क्या है? हालदार साहब ने किससे पूछा चश्मे के बदलते रहने का कारण? हालदार साहब ने किससे पूछा चश्मे के बदलते रहने का कारण? साइकिल वाला से, सब्जी वाला से, पान वाला से या ऑप्शन डी दूध वाला से। तो वो ऑलवेज कस्बे के चौराहे पर जब रुकते थे पान खाने के लिए, तो वो नेचुरली पान वाले से ही कौतूहलवश पूछे थे कि भाई ये रोज रोज चश्मा क्यों चेंज हो जाता है। हमारा आठवां सवाल है, पान वाला किस मिजाज का आदमी था? ठीक है, पान वाला किस मिजाज का आदमी था? वो कैसा था? बोलने चालने या कुछ भी बात में झगड़ालू था, उदास था, खुश मिजाज था या क्रोधी था? तो झगड़ालू तो था नहीं, उदास भी था नहीं, क्रोधी तो था नहीं। तो हमारा आंसर था खुश मिजाज। ये राइट आंसर है। खुश मिजाज मतलब जॉली मूड वाले इंसान। अब आइए हमारे 9वें सवाल पर। हमारा 9वां सवाल है, मूर्ति पर
हर बार चश्मा कौन बदलता रहता था? ये सवाल इसलिए ये पूछा जा रहा है कि हवलदार साहब ड्यूटी के मानिंद जब जाते थे तो कस्बे के चौराहे पर जब वो पान खाने के लिए रुकते थे, मूर्ति में एक कमी थी, चश्मे को वो ऑलवेज वो देखते थे, चश्मा डेली चेंज होता रहता था। तो ये सवाल उसी पर आधारित है कि मूर्ति पर हर बार चश्मा कौन बदलता रहता था। ऑप्शन में पान वाला भी बदल सकता था, मेयर भी बदल सकता था, कैप्टन चश्मे वाला भी बदल सकता था और सैनिक भी बदल सकता था। लेकिन हमारा आंसर, राइट आंसर है कैप्टन चश्मे वाला। अब आइए हमारे 10वां सवाल पर। नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कौन था? नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कौन था? तो हमारा ऑप्शन है पान वाला, हवलदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला या फिर पान वाला। तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलती हो गया है, इसको बाद में देखा जाएगा। यहाँ तो वो उन्होंने बनाया था, अध्यापक ने बनाया था, तो यहाँ अध्यापक लिखा नहीं है, तो ये मैं ऑप्शन काटता हूँ। और यहाँ पर अध्यापक जो थे गांव के, उन्होंने बनाया था। ठीक है। कैप्टन चश्मे वाला शारीरिक रूप से कैसा था? कैप्टन चश्मे वाला शारीरिक रूप से कैसा था? अंधा था, पागल था, बहरा था या लंगड़ा था? अंधा, पागल, बहरा या लंगड़ा, वो शारीरिक रूप से, वो देखने में फिजिकली वो ठीक था कि नहीं था? तो वो पैर से वो क्या था? लंगड़ा था। ये राइट आंसर है। 12वां नंबर में कैप्टन चश्मे वाले के सिर पर क्या था? कैप्टन चश्मे वाला जब भी वो प्रेजेंट होता था तो उसके सिर पर आखिर क्या चीज थी? गांधी टोपी थी, लाल टोपी थी, गोल टोपी थी या पगड़ी थी? तो कैप्टन चश्मे वाले के सिर पर ऑलवेज गांधी टोपी थी। गांधी टोपी सिंबल ऑफ महात्मा गांधी। कौन ज्यादा बेचैन हो रहा था? कौन ज्यादा बेचैन हो रहा था? 13वां सवाल है। इन सारे कैरेक्टर में ड्राइवर, पान वाला, दूध वाला, चश्मे वाला, कौन ज्यादा बेचैन हो रहा था? सबसे ज्यादा बेचैन ड्राइवर हो रहा था, क्योंकि उसको ड्यूटी पर जाने के लिए लेट हो रहा था और हवलदार साहब मूर्ति के चक्कर में टाइम भूले हुए थे। 14वां सवाल हमारा, भाई खूब क्या आइडिया है? यह किसने कहा? ये जो सेंटेंस है यह किसने कहा? हवलदार साहब ने, पान वाला ने, ड्राइवर ने या चश्मे वाला ने? तो ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है, ये हवलदार साहब ने कहा था, क्योंकि उन्हें ये सरप्राइज अजब लगा कि भाई डेली डेली इस तरह से चश्मा भी बदलता है। भाई वाह, खूब, कपड़े नहीं बदलते लेकिन चश्मा जरूर बदल जाता है। 15वां सवाल, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, ये किसने कहा? किस लंगड़े के बारे में बात हो रही है? कैप्टन चश्मे वाला की, क्योंकि वो फिजिकली लंगड़ा था। अब फौज में जाने के लिए फिजिकली आपको वेल मेंटेन होना पड़ता है, मेंटली फिजिकली दोनों में। और उसे पागल कहना के लिए किसने कहा था? हवलदार साहब ने? नहीं, पान वाला ने, मेयर ने, ड्राइवर ने। तो ये बातें पान वाला ने कहा था, जो कि राइट आंसर है। कैप्टन 16वां नंबर है, कैप्टन चश्मे वाला के एक हाथ में क्या था? ऑलवेज कैप्टन चश्मे वाला जब भी फेरी के लिए निकलता था, जो हम लोग घूम घूम कर जो सामान बेचते हैं, फेरी के लिए निकलता था, तो जाने से पहले या उसका जब भी प्रेजेंट कोई कस्टमर आता था, तो वो उसके हाथ में ऐसी क्या चीज रहती थी? एक हाथ में क्या चीज थी? टोपी थी, संदूकची थी, चश्मा था या पगड़ी थी? तो इसका राइट आंसर है संदूकची। एक हाथ में उसके संदूकची रहता था। 17वां सवाल, 17वां सवाल है, कैप्टन के दूसरे हाथ में क्या था? कैप्टन के दूसरे हाथ में क्या था? ऑप्शन है ढेर सारी टोपी, बड़ी सी कैंची, पान या फिर एक बांस पर टंगे चश्मे।
तो इसका राइट आंसर है दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे चश्मे, जो वो अपने दूसरे हाथ में लेकर के चलता था। 18वां सवाल, कैप्टन किसके सहारे अपना बांस टिका रहा था? कैप्टन ऑलवेज वो बांस वाला जिसपे चश्मा ढेर सारा लगा रहता था, वो किस सहारे टिका रहा था? बंद दुकान, खुली दुकान, कुर्सी या टेबल? तो वो किसके सहारे अपना वो क्या कहते हैं अपना बांस टिका रहा था जिसपे ढेर सारा उसका ये लगा हुआ था? तो वो बंद दुकान पर वो क्या कर रहा था? अपना बांस टिका रहा था। हमारा 19वां सवाल जो ये है, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के आगे नतमस्तक होते रहे? देशभक्ति के आगे नतमस्तक होते रहे, तो नतमस्तक मतलब सैल्यूट मारते रहे पान वाला के, ड्राइवर के, कैप्टन चश्मे वाला के या मेयर के? तो ये कैप्टन चश्मे वाला के। ऐसा क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति तो हड़बड़ी में बनी थी, लेकिन उसमें जो उनका जो सिंबल था, जो उनका चश्मा था, जो नहीं होने के कारण काफी खटकता था, और इस बात को किसी ने नोटिस नहीं किया। ठीक है, चश्मे वाले ने उस चीज को नोटिस किया और वो रेगुलर उसको नोटिस करता रहा तब तक जब तक वो मर नहीं गया। कौन, हमारा 20वां सवाल है, कौन महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे? कौन महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे? और पान वाला थे, मेयर थे, हालदार साहब थे या मोतीलाल अध्यापक थे? ये मोतीलाल अध्यापक मूर्तिकार थे। इन्होंने ही ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति काफी जल्दी और हड़बड़ी में बनाने के कारण उनके चश्मे को छोड़ दिया था। और वो पिछले सवाल जो मुझसे एक इनका ऑप्शन छूट गया, वो उसी से रिलेटेड है, जिसमें आप देख लीजिए कि नेताजी की मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कौन था? तो वो अध्यापक मोतीलाल अध्यापक था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। क्षमा प्रार्थी के साथ अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई होगी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी एजुकेशन देता रहूं और आप उसे ग्रहण करते रहें और इससे आपको अपनी परीक्षाओं में फायदा रहे। नमस्कार।